महंत नवल किशोर दास जी के पास चलता हूँ। महंत जी, आप बहुत पीड़ा में दिखाई दे रहे हैं, माफी चाहूंगा, मैं आपको एक बार फिर से तकलीफ दे रहा हूँ। मैं आज आपसे जानना चाहूंगा, आप इतनी अच्छी तरह से जानते थे महंत नरेंद्र गिरी को, आपको क्या लगता है जो परिस्थितियां, जो कथित सुसाइड नोट सामने आया, उस पर आपका खुद का ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या महाराज जी इस परिस्थिति में होते तो क्या ये निर्णय करते आपके हिसाब से? दीपक जी, हम सब लोग चिंतन करने वाले लोग हैं, पर आज चिंता कर रहे हैं। पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज 13 अखाड़ों के हमारे प्रमुख, मैंने बहुत निकट से उनको देखा है। इतने समय में करीब 12 वर्ष वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के नाते कितनी परिस्थितियां आई, हर परिस्थिति को बड़े सहजता से हंसते हुए उन्होंने समाधान किया है। मन कहीं भी स्वीकार नहीं कर रहा है कि पूज्य महाराज जी आत्महत्या कर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सनातन परंपरा और संत परंपरा पर कुठाराघात हो रहा है। अब इसमें कितनी गहनता है, कितना कुचक्र है, वो तो जांच एजेंसियां करेंगी, परंतु क्या गुरु शिष्य का संबंध इतना गिर सकता है? एक गुरु अपने शिष्य का पालन करता है, उसको सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, क्योंकि मठ की संपत्ति हमारी नहीं है, वो ठाकुर जी की है, हम तो केवल चौकीदार हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है, क्षमा करना, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं संत परंपरा को कलंकित करने का कोई कुचक्र तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की मठ मंदिरों की संपत्ति को ऊपर गिद्ध जैसी दृष्टि है। और नरेंद्र गिरी जैसा महाराज बिल्कुल सहज संत, कोई कपट छल था ही नहीं। आप सोचो, जो व्यक्ति अपना मरने का, आत्महत्या करने का लेटर लिख चुका हो, उसके चेहरे पर उदासी नहीं आएगी क्या? हमने एक संत को खोया है, अपने नेतृत्व को खोया है। हम लोग जब इतने परेशान हैं, मुझे कहीं भी स्वीकार नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या की है। इसमें बहुत बड़ा कोई कुचक्र है। मुझे विश्वास भी है कि आदरणीय योगी जी बिल्कुल उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। हाँ दीपक जी, इतना जरूर है, हम लोग विचलित इसलिए हैं कि कई लोगों के साथ ये षड्यंत्र हो सकता है। ये कहीं संत समाज को, संत परंपरा को और मठ परंपरा को, क्योंकि लोगों को कहने को मिल जाए, अरे महात्मा भी संपत्ति के लिए लड़ते हैं, महात्मा भी पद के लिए लड़ते हैं। हम संपत्ति के लिए लड़ते नहीं है, हम सद्विचारों के लिए लड़ते हैं, हम उपासना के लिए लड़ते हैं साहब। आज संत समाज को जैसे कलंकित करने का कुचक्र रचा जा रहा है, उससे हम सब बहुत परेशान हैं, पीड़ित हैं, द्रवित हैं। बस आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि प्रशासन के साथ मिलकर के किसी भी प्रकार का पटाक्षेप होना चाहिए। यदि कोई साधु, ऐसा नाम आ रहा है, साधु भेष में कोई कुचक्र रच रहा है, तो उस काल नेमी को भी सामने आना चाहिए। और कोई गुरु शिष्य के संबंध में दरार डालने का कोई कुचक्र कर रहा है, तो ऐसे षड्यंत्रकारी और संत परंपरा, सनातन परंपरा को कलंकित करने वाले लोगों को भी सामने आना चाहिए। इसमें मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के है कि आप सबका हमें सहयोग चाहिए। आप सबका सहयोग नहीं मिलेगा तो हम ये लड़ाई हार सकते हैं। हम एक मठ की परंपरा नहीं, संपत्ति की नहीं, पर सद्विचार तो सुरक्षित रहे साहब, संत परंपरा सुरक्षित रहे। आज समाज के लोग क्या नहीं सोच रहे होंगे कि साधु महात्मा भी लड़ते हैं, यहाँ भी गद्दी की दौड़ में लड़ाई हो रही है क्या? नहीं, ये जो गंदा संदेश जा रहा है, ये बहुत दुखी करने वाला है। इसलिए आप सबसे मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया इसमें सहयोग करिए। और जो भी दोषी लोग हैं, कोई भी दोषी लोग हैं, उनको कठोर से कठोर दंड मिले, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। ठीक है, कोई मरने वाला व्यक्ति इतना लंबा चौड़ा लिखने की स्थिति में नहीं होता। हम मनोविज्ञान चिकित्सक नहीं है,